अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के खिलाफ जो पॉलिसी अपनाई थी, अब उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। वो पॉलिसी कामयाब साबित हुई है और अब अफगान तालिबान सरबराह मुल्ला अहमदुल्लाह ने खुद हुक्म दे दिया है कि टीटीपी के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से निकाला जाए। अगर वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अफगानिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि कई जो खारजी टीटीपी के दहशतगर्द हैं उन्हें अफगान तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से सीनियर सहाफी हैं समी यूसुफजई, उन्होंने अपने जराए से खबर दी है। टीटीपी जो दहशतगर्द तंजीम है उसके जराए और अफगान तालिबान जो दहशतगर्द है उनके जराए से खबर दी है समी यूसुफजई ने और बताया कि गुज़िश्ता दिनों काबुल में एक इजलास हुआ है। इस इजलास में जो अफगान तालिबान की आला क़यादत है वो मौजूद थी और इस इजलास के अंदर मुल्ला हैबतुल्लाह ने अहकामात दिए हैं कि कोई भी गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पे अफगान सरजमीन में मौजूद है उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे उसका ताल्लुक ये खारजी जो टीटीपी है इनसे क्यों ना हो। इससे कबल पाकिस्तान अफगान तालिबान को कहता रहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो ये कहते थे कि ये हमारे मेहमान है, यानी ये मेहमान की सूरत यहाँ पर मौजूद है, इन्हें हम निकाल नहीं सकते हैं। हम कहते थे नूर वली महसूद को जो पाकिस्तान के हवाले किया जाए तो ये कहते थे वो हमारा मेहमान है, या ये कहते थे वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह 26 फरवरी के बाद जो ऑपरेशन गज़बुल हक शुरू किया था और अफगानिस्तान के अंदर इनके ठिकानों को निशाना बनाया था, अब उसके समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। बाकायदा ये जो दहशतगर्द हैं, समी यूसुफजई की खबर के मुताबिक इन्होंने जब ये कार्रवाइयां अफगानिस्तान के अंदर शुरू हुई हैं तो पाकिस्तान का रुख किया है। कई अफगान तालिबान जो इन खारजियों के साथ टीटीपी के दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहे थे, इन्होंने भी कोशिश की है पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो। इनमें से कई जो है वो जहन्नुम वासिल हुए और कई जो है उनको हमारी सिक्योरिटी हुक्काम ने हिरासत में ले लिया है और आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि सिक्योरिटी हुक्काम उनको अवाम के सामने लाएंगे, इनके बयानात नशर किए जाएंगे और ये दहशतगर्द बताएंगे कि किस तरह अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जब से पाकिस्तान की फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू किया, उसके नताइज नजर आए। दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयां थी उनमें खातिर ख्वाह कमी नजर आई। वो कमी जो है वो शहरों पर, बाजारों पर, मारगाहों पे हमला कर रहे थे, उसमें आपको कमी नजर आई और देखा गया कि ऑपरेशन जो था बड़ा सक्सेसफुल हुआ। पाकिस्तान ने ये जो ऑपरेशन 26 फरवरी को शुरू किया था इसका इख्तिताम का ऐलान नहीं किया गया है। गाए बगाए कार्रवाइयां की जा रही हैं। साउथ वजीरिस्तान के अंदर कह लीजिए एक वहां से भी खबर आई कि वहां पे भी जो है वो दहशतगर्दों ने कार्रवाई की, उनको नाकाम बनाया गया है। फिर जो खबर आई कि बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगान सरजमीन न सिर्फ ये टीटीपी के दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि जो बीएलए के दहशतगर्द हैं वो भी अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे थे और वहां से बैठ के ये बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रहे थे। एक जानिब जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात करवाए जाएं अमेरिका और ईरान के दरमियान, पाकिस्तान के अंदर ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े, तो बलूचिस्तान के अंदर इनस्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रात को 2 जगहों पर बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, सीस्तान बलूचिस्तान, वहां पर जैशुल अदल जो है उसने कार्रवाई करने की कोशिश की है। ईरानी हुकाम के मुताबिक बाकायदा ईरान की जो एजेंसी है तस्नीम न्यूज, उसने बताया कि जो ईरान के सिक्योरिटी हुकाम थे उन्होंने जो जैशुल अदल है, जिसको ईरान जैशुल जुल्म कहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी इन्फिल्ट्रेशन जो थी, यानी ईरान के अंदर ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उसको ईरानी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। ये जो जैशुल अदल है इस पर ये इल्जाम लगता है कि ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी हुकाम या सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके साथ बतौर प्रॉक्सी जो है वो काम करते रहे हैं और ज्यादातर ये जो जैशुल अदल की कार्रवाइयां होती हैं ये जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है बलूचिस्तान वाला, वहां पर ये ज्यादा कार्रवाइयां करते हैं, इनकी ज्यादा प्रेजेंस वहां पर मौजूद है। खास तौर पे ये ईरान को निशाना बनाते हैं। कटर ये कहा जाता है कि ईरान मुखालिफ जो कह लीजिए फिका है उससे ये ताल्लुक रखते हैं और वहां पर जो ईरान के अंदर एक फिका से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी वाबस्तगी रखते हैं उनको ये निशाना बनाते हैं। लिहाजा जो ये कार्रवाई है, भारत ये क्लेम करता रहा है, आपको याद हो कुलभूषण यादव, उसको जब 2016 में पाकिस्तानी हुकाम ने हिरासत में लिया था तो इंडियन जो एजेंसीज हैं वो ये दावा करती हैं कि जैशुल अदल ने उसको पकड़ा था, कुलभूषण यादव को, जो बंदर अब्बास पोर्ट है वहां पर इसको जैशुल अदल ने लिया अपने कब्जे में, अपनी तहवील में कुलभूषण को, और आगे पैसों के बदले जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज को फरोग कर दिया था। ये भारतीय हुकाम या भारतीय जो मीडिया है, भारतीय एजेंसीज दावा करती हैं। अब जो ईरान है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर पर इनकी कशीदगी रही है, माजी में भी वाकयात होते रहे हैं कि जैशुल अदल ईरान के अंदर कार्रवाई करती है,
ईरानी हुकाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करते हैं। हमने देखा माजी में ईरान की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस मौके पर टाइमिंग बहुत अहम है जब पाकिस्तान ईरान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है और ईरान को पाकिस्तान जो है वो माइल कर रहा है कि जो कशीदगी है, जो जंग है, उसको खत्म कर दिया जाए और एक माहिदा जो है वो अमेरिका के साथ कर दिया जाए। एक और जो कार्रवाई की गई है वो चागी में की गई है। चागी में गुज़िश्ता रात ये खबर आई कि जो गोल्ड एंड जो कॉपर माइन है, वहां पर जो काम करने वाले मजदूर हैं, 9 के करीब जो मजदूर हैं, उनको निशाना बनाया गया, उनको मार दिया गया। उनमें एक सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल था। इस हवाले से बताया जा रहा है कि इसके पीछे बीएलए के जो दहशतगर्द हैं वो हो सकते हैं, उनकी ये कार्रवाई हो सकती है और इसका मकसद ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो दबाव आ रहा है, पाकिस्तान जो एपी सेंटर्स थे, जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स थे अफगानिस्तान के अंदर, उनको खत्म कर रहा है। और भारत और इसराइल जिस तरह इनको अफगान सरजमीन में ट्रेन करता था और पाकिस्तान के अंदर भेजता था, मुमकिन है कि भारत और जो इसराइली एजेंसीज है मोसाद, वो मुतहरिक हो गई हो और वो इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर एक्टिवेट कर रही हो। लेकिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी काम है, चागी के अंदर जब कार्रवाई की गई, पाकिस्तान की जो लेवीज थी वो वहां पर पहुंची, एफसी जो वहां पर पहुंची और जो कह लीजिए कि डैमेज था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ईरान के जो पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, इसको नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है इन जो एजेंसीज हैं भारत और इसराइल की। एक और जो ईरान ने बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने बाकायदा ये दावा किया था और एक वीडियो फुटेज जारी की थी और कहा था हमने ईरान की जो शिप है, वेसल है, उसको अपनी तहवील में ले लिया है और उस पर बाकायदा जो है वो फायर भी किया गया था। उसकी वीडियो फुटेज जारी की गई थी पेंटागन की जानिब से। लेकिन अब हुआ ये है कि जो ईरान है उसने 2 वेसल्स हैं आबना हुर्मस में, स्टेट ऑफ हॉर्मोस में, उनको अपनी तहवील में ले लिया है और उनको बाकायदा ईरान के साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया है। ईरानी हुकाम या ईरानी जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके मुताबिक इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मोस पे जो सिक्योरिटी कह लीजिए एक हिसार है, उसको तोड़ने की कोशिश की थी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इनको वार्न किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये आगे बढ़ते रहे और अब बताया जा रहा है और जो वीडियो फुटेज जारी की गई है ईरानी हुकाम की जानिब से कि इन दोनों शिप्स को अपनी तहवील में ले लिया गया है। इनमें एक एमएससी फ्रेंसिका है जो कि कह लीजिए कि एक था और दूसरा जो है वो पनामा फ्लैग का ये कैरियर था और दूसरा एपिमोंडेस लाइबेरिया का फ्लैग था और ये भारत गुजरात जा रहा था। इसको अपनी तहवील में ईरानी हुकाम ने ले लिया है। इससे कबल भी एक वेसल था, आपको याद होगा, भारतीय वेसल, उसको अहकामात दिए गए थे कि वो जो है वो आगे ना बढ़े, उस पर फायर की गई थी और उसकी एक ऑडियो भी सामने आई थी। वो वहां पर जो कह लीजिए कि कैप्टन था शिप का, उसकी ऑडियो थी। तो बाज़ाहिर ये लग रहा है ईरान टिट फॉर टैट कर रहा है अमेरिका के साथ, क्योंकि पेंटागन दबाव में है। इसीलिए अब पेंटागन ने बाकायदा अपनी कांग्रेस को ये बताया, अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि जो आबना हुर्मस में माइंस लगी हुई हैं, क्योंकि ईरान ने माइंस बिछा दी थी कि जो आबना हुर्मस की नाकाबंदी है, जो उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है ईरान की जानिब से, उसका खिलाफ वर्जी ना की जाए, उन्होंने जो उसको बंद किया हुआ है। तो बताया ये जा रहा है कि जो वहां पर माइंस है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहता रहा था कि हम माइंस को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अब पेंटागन ने कांग्रेस को ये बताया है कि इन माइंस को क्लियर करने में 6 माह लग सकते हैं, यानी अगले 6 माह लग सकते हैं इन माइंस को क्लियर करने में। उसके बाद जो आबना हुर्मस अगर खुल जाता है, पहले जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो अगले 6 माह लगेंगे एक नॉर्मल सूरत हाल होने में और जो तरसील है, तेल की तरसील और आबना हुर्मस से जो दीगर अशिया की तरसील होती है उसके लिए। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा क्राइसिस है जो आने वाले दिनों में सर उठा सकता है। ईरान अब तक राजी नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद है कि जुमे तक जो ईरान और अमेरिका है उनके दरमियान कोई पेशरफ्त हो जाएगी और मुज़ाकरात जो है वो हफ्ते तक हो सकते हैं या फिर अगले हफ्ते के शुरुआत में ये मामला हो सकता है। देखना है क्या होता है, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।